एक दिन जंगल में रहने वाला गीदड़ भूख से तड़पता हुआ नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोच नोच कर खाने लगे। कुत्तों के डर से गीदड़ भी जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसमें घुस गया। वह एक धोबी का मकान था। मकान के अंदर एक बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उस कढ़ाई में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग ही बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ गीदड़ जब वापस जंगल में पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर हैरान रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे अजीब सा जानवर समझकर शेर, बाघ, चीते सब उसे डर डर कर जंगल में भागने लगे। सबने सोचा ना जाने इस पशु में कितनी ताकत हो, इससे डर के रहना ही अच्छा है। गीदड़ ने जब सब पशुओं को डरकर भागते हुए देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था, आजकल जंगल में कोई राजा नहीं है। सिंह, मृग सबका राजा अब मैं हूँ। आज से मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में सब पशु आनंद से रहें। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने गीदड़ को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी आज्ञा का ही हम पालन करेंगे। गीदड़ ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया, उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर छोटे छोटे जानवरों को मारकर गीदड़ को भेंट करते थे। गीदड़ उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन गीदड़ को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर गीदड़ का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि ये गीदड़ ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वह वापस सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया। इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। गीदड़ ने शेर, बाघ की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि उसकी पोल खुल गई है। अब जान बचानी कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर चीर फाड़ कर दिया और उसको मार दिया। इसलिए कहा जाता है कि अपनों को दुत्कार कर परायों को अपनाने से कुल नाश हो जाता है।